वो सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मेघालय और नागालैंड में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार और त्रिपुरा में बुधवार को होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस वर्ष भारत का वस्तु और सेवा निर्यात $750 अरब तक पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार आज से लाडली बहना योजना शुरू कर रही है, जिसमें प्रत्येक महिला को ₹1000 प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। पूर्वोत्तर के लिए आगामी 21 मार्च को रेलवे भारत गौरव रेलगाड़ी का शुभारंभ करेगा। कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से पराजित कर 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का खिताब जीता और नवी मुंबई में विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 143 रन से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। मेघालय और नागालैंड में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा और त्रिपुरा में मुख्यमंत्री पद के लिए बुधवार को शपथ ली जाएगी। इससे पहले नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कल राज्यपाल ला गणेशन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। नेफ्यू रियो को शुक्रवार को एनडीपीपी विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुना गया था। श्री रियो कल सरकार गठन करने का दावा पेश कर सकते हैं। एनडीपीपी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने 60 सदस्यों वाली विधानसभा में 37 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया है। शपथ ग्रहण के अवसर पर कोहिमा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी उपस्थित रहने की आशा है। मेघालय में नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा ने सरकार बनाने के लिए राज्यपाल से निमंत्रण मिलने का दावा किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास 32 विधायकों के समर्थन पत्र हैं। श्री संगमा ने कहा कि उन्हें सरकार बनाने के लिए आवश्यकता से एक अधिक विधायक का समर्थन हासिल है। श्री संगमा ने एनपीपी, भारतीय जनता पार्टी, एचएसपीडीपी के 2 विधायकों और 2 निर्दलीय विधायकों सहित 32 विधायकों के हस्ताक्षर वाला समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा। इस बीच यूडीपी भी टीएमसी और कांग्रेस सहित अन्य दलों से मदद से गैर एनपीपी भाजपा गठबंधन की सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। उधर त्रिपुरा में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 8 मार्च को होगा। ये दूसरा मौका है जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन रही है। भाजपा और आईपीएफटी गठबंधन ने 60 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत से एक अधिक यानी 32 सीटें जीती हैं। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। अगरतला के स्वामी विवेकानंद मैदान में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह एक भव्य कार्यक्रम होने की संभावना है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के कई केंद्रीय नेताओं के अलावा पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। डॉक्टर मानिक साहा, जिन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया, अब कार्यवाह मुख्यमंत्री के रूप में अपना काम कर रहे हैं। विधायक दल की बैठक के बाद निर्वाचित नेता राजभवन जाकर राज्यपाल के समक्ष नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से भारत के बुनियादी ढांचे और मल्टी मॉडल माल परिवहन क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास से भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचा ही अर्थव्यवस्था को बढ़ाने का आधार है। प्रधानमंत्री अवसंरचना और निवेश, माल परिवहन दक्षता संवर्धन विषय पर वे एक वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को अपनी गति बढ़ाकर टॉप गियर में चलना होगा। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की बहुत बड़ी भूमिका है। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर का
भारत के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स का कायाकल्प करने जा रहा है। ये इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग को, डेवलपमेंट को एक प्रकार से इंटीग्रेट करने का एक बहुत बड़ा टूल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गुणवत्ता और मल्टी मॉडल आधारभूत ढांचे से माल परिवहन की लागत कम होगी। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को सभी क्षेत्रों से जोड़ना चाहिए। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस वर्ष देश से वस्तु और सेवा कर निर्यात बढ़कर $750 अरब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष में फरवरी तक का कुल निर्यात पिछले पूरे वित्त वर्ष के मुकाबले अधिक रहा है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में रायसीना संवाद में कहा कि सतत विकास और गुणवत्ता पर अधिक ध्यान देकर भारत आने वाले समय में निर्यात बढ़ा सकता है। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि अगले 2 वर्ष में सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों की संख्या बढ़ाकर 2000 तक करेगी ताकि गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि G20 में भारत अल्प विकसित और विकासशील देशों की आवाज बनकर उभरा है। नई दिल्ली में रायसीना संवाद में श्रीमती सीतारमण ने कहा कि छोटी, उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ऋण का मुद्दा सर्वसम्मति से पूरी गंभीरता के साथ उठाया गया था। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारत बहुपक्षीयता, नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय कानून और सभी देशों की संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता के साझा मूल्यों के संवर्धन के प्रति संकल्पित है। कल नई दिल्ली में रायसीना संवाद में उन्होंने कहा कि नियम आधारित विश्व व्यवस्था के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एक स्वर से अपनी बात रखनी होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। So girls, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे। पिन दे। RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को न दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार आज से लाडली बहना योजना शुरू कर रही है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल से आज इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज भोपाल के जम्बूरी मैदान में लगभग 1 लाख महिलाओं की उपस्थिति में लाडली बहना योजना के आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया का शुभारंभ करेंगे। प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार के निर्णयों में उनकी भूमिका बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना में प्रदेश की मूल निवासी और 23 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग की महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रुपए जमा किए जाएंगे। इस योजना के लिए 15 मार्च से 30 अप्रैल तक आवेदन पत्र भरे जाएंगे और 10 जून से राशि का वितरण प्रारंभ होगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। पूर्वोत्तर के लिए 21 मार्च को रेलवे भारत गौरव रेलगाड़ी शुरू करेगा। 15 दिन की यात्रा के दौरान ये रेलगाड़ी दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलकर असम, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय राज्यों में कई स्थानों से होकर जाएगी। इस गाड़ी की बुकिंग का विवरण IRCTC पोर्टल पर उपलब्ध है। कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है। सऊदी अरब में खेले गए फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से पराजित किया। मेघालय की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी। मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में पहली महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 143 रन के बड़े अंतर से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 207 रन बनाए। गुजरात जायंट्स ने 15 ओवर और 1 बॉल में 64 रन ही बना सके। पूर्व विश्व नंबर
एक खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव ने कल अपने ही देश के आंद्रे रुबलेव को हराकर दुबई टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। 27 वर्षीय मेदवेदेव ने मौजूदा चैंपियन रुबलेव को 6-2, 6-2 से पराजित कर लगातार 3 खिताब अपने नाम किए। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने निजी कोचिंग सेंटरों द्वारा संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मुख्य 2021 में कथित धांधली से जुड़े एक मामले के फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके बाद आरोपी को कल नई दिल्ली में राउज रेवेन्यू जिला अदालत के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा और 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कल नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबट से मुलाकात की। ये बैठक भाजपा को जानो अभियान के तहत आयोजित की गई थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज 8 मार्च से 11 मार्च तक भारत की राजकीय यात्रा पर होंगे। वे प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। श्री एंथनी होली के दिन अहमदाबाद पहुंचेंगे और 9 मार्च को मुंबई में रहेंगे। दोनों नेता आपसी हितों के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी भेंट करेंगे। चीन की राजधानी पेइचिंग में 2 सर्वाधिक महत्वपूर्ण वार्षिक राजनीतिक बैठकें कल शुरू हुई। इन वार्षिक बैठकों को 2 सेशंस कहा जाता है। इन बैठकों में देश के शीर्ष पदों पर अगले 5 वर्ष के लिए नेतृत्व को अंतिम रूप दिया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज। धन्यवाद चंद्रिका। रायसीना संवाद में वित्त मंत्री के हर क्षेत्र निजी भागीदारी के लिए खुला होने को हिंदुस्तान ने सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा ने स्वास्थ्य, विकास और जलवायु परिवर्तन जैसे क्षेत्रों में भारत की प्रगति से उत्साहित अमरीकी उद्यमी बिल गेट्स की प्रधानमंत्री से मुलाकात की खबर चित्र के साथ दी है। अमर उजाला ने बजट वेबिनार में प्रधानमंत्री के इस आह्वान को बड़ी सुर्खी बनाया है कि विकसित राष्ट्र के लिए बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास करना होगा। कहा, ये नई जिम्मेदारियों, संभावनाओं और साहसिक फैसलों का समय। अधिकांश अखबारों ने लिखा है, मेघालय में 7 और त्रिपुरा में 8 तारीख को शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री के जाने की आशा। दिल्ली में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की हिरासत 2 दिन बढ़ी, जमानत पर 10 को होगी सुनवाई। कुछ अखबारों में कोविड के लक्षणों जैसे फ्लू से घबराहट बढ़ने पर लिखा है, वायु प्रदूषण से तकलीफ हो रही है। हरिभूमि लिखता है, फ्लू के केस बढ़े, खौफ में आए लोग, केंद्र का परामर्श जारी। राजस्थान पत्रिका ने सावधानी जरूरी शीर्षक से लिखा है, लक्षण से ना घबराएं, ये कोरोना नहीं, एंटीबायोटिक लेने से बचें और डॉक्टर से मिलें। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, इन दिनों बुखार और खांसी का कारण इन्फ्लुएंजा ए है। जनसत्ता ने पहले पन्ने पर शोध के हवाले से लिखा है, कई एशियाई महानगरों के आसपास बढ़ते समुद्र के जलस्तर की पड़ताल की जा रही है। बर्फ की परतें पिघलने से एशिया के कई तटीय महानगरों को खतरा। आज के रविवासरीय परिशिष्ट होली के व्यंजनों की विधि, होली पर प्रचलित लोक कथाओं और देश के अलग अलग भागों में होली के अंदाज केंद्रित हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेघालय और नागालैंड में मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार और त्रिपुरा में बुधवार को होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस वर्ष भारत का वस्तु और सेवा निर्यात $750 अरब तक पहुंच जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार आज से लाडली बहना योजना शुरू कर रही है, जिसमें प्रत्येक महिला को 1,000 रुपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। पूर्वोत्तर के लिए आगामी 21 मार्च को रेलवे भारत गौरव रेलगाड़ी का शुभारंभ करेगा। कर्नाटक ने मेघालय को 3-2 से पराजित कर 54 वर्ष बाद संतोष ट्रॉफी फुटबॉल का खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। वो सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम।